नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नई कहानी लाए हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं, अपने ऊपर ध्यान दो लोगों की बातों पर नहीं। एक बार की बात है, एक लड़का था जिसका नाम नकुल था, जो एक छोटे से गांव में रहता था, जो अपने जीवन से बहुत निराश था। उसकी निराशा का कारण यह था कि अब तक वह अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर रहा था। उसके माता पिता और गांव वाले भी उसे ताना मारते थे कि आपके सभी मित्र कुछ न कुछ कर रहे हैं और आप अभी भी घर पर बैठे हैं। दोस्तों के बीच उसका मजाक उड़ाया जाता था। वह कहीं भी जाता तो उससे यह पूछा जाता कि आप क्या कर रहे हैं। उसे बताने में भी बहुत शर्माता कि वो कुछ नहीं कर रहा है। धीरे धीरे रिश्तेदारों से और लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया। वह ज्यादातर घर पर ही रहता है और अकेले ही रोता है और भगवान को कोसता है और तो और अपनी किस्मत को दोष देता है। अब उसे अपना जीवन बोझ लगने लगा था। अभी वह सोचता कि कब वह कुछ करने के योग्य बनेगा। फिर वह सोचता कि ऐसी जिंदगी जीने से अच्छा है मर जाना। एक दिन वह अपने गांव की गली से गुजर रहा था, तभी उसने देखा कि एक उपदेशक दुख और परेशानियों पर उपदेश दे रहा है। वह भी उस भीड़ में सबसे पीछे बैठ गया और गुरु के प्रवचन सुनने लगा। उपदेशक कह रहा था कि दुख एक शिक्षक की तरह है, जो हमें जीवन की सच्चाई दिखता है और हमें जीने का सही तरीका सिखाता है। आप चाहे तो जिंदगी जीना भी सीख सकते हैं। गुरुजी उपदेश दे रहे थे कि तुम चाहो तो कुछ भी हासिल कर सकते हो और चाहो तो एक कोने में बैठकर रो सकते हो। इन सभी बातों को नकुल बैठ कर के ध्यान से सुन रहा था, लेकिन शिक्षक की यह बातें नकुल को पसंद नहीं आई। उसके खड़े होकर कहा कि कुछ भी सिखाने से दुख दूर नहीं होता, इसमें केवल दुख दर्द होता है। दुख की पीड़ा अनंत है। ऐसा लगता है कि इसके बाद कुछ होने वाला नहीं है, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, इसके सामने तो मौत भी छोटी लगती है। गुरुजी ने कहा, फिर तुम्हारा दुख क्या है? नकुल ने गुरुजी के सामने अपनी सारी व्यथा सुनाई और पूछा, मेरे दुख का कोई उपाय है तुम्हारे पास? यह सुनकर के गुरुजी मुस्कुराए और बोले, तुम उस दिन मेरे पास आओ जब तुम्हारे जीवन में वास्तविक दर्द हो, तब तुम मेरे पास आना। यह कहकर गुरुजी वहां से चले गए। नकुल ने सोचा, क्या मेरा दुख नकली तो नहीं है? क्या मैं जिस दुख दर्द से गुजर रहा हूं कहीं वो नकली तो नहीं है? मेरा दुख कोई नहीं समझ सकता है। जब मेरा दुख माँ बाप नहीं समझ सके तो गुरु क्या समझेगा? गुरुजी की बातों से व्यथित होकर नकुल ने सोचा कि अब वह कुछ करेगा। नकुल ने एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया, पर उसे सफलता नहीं मिल रही थी। लेकिन उसके घर वाले उससे पूछते हैं कि क्या वह कुछ कोशिश कर रहा है। वह अपने व्यवसाय में लगा रहा और धीरे धीरे उसे सफलता मिलने लगी। फिर उसने अपने कामों में गति पकड़ी। केवल 3 साल के अंदर ही वह एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया। अब नकुल के आस पास ऐसे कई लोग थे जो उसकी परवाह करते थे, जो उसकी चिंता करते थे। अब उसके घर वाले भी उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। दिन पे दिन उसके मित्रों को संख्या बढ़ती जाती थी। अब नकुल अपनी जिंदगी से बहुत खुश था। उसके कुछ दोस्तों ने उसे एक सलाह दी कि जब आप एक बड़ा बिजनेसमैन बनके बहुत खुश है, तो सोचिए जब आप इस शहर इस राज्य के बड़े बिजनेसमैन होंगे तो कितनी खुशी मिलेगी। कितने लोग आपसे मिलना चाहेंगे, आपसे जुड़ना चाहेंगे, आपका कितना बड़ा बिजनेस होगा। और स्वयं राजा भी आपसे दोस्ती करना भी चाहेंगे और जरूरत पड़ने पर ही आपसे पैसे उधार लेंगे। दोस्तों की यह बात नकुल के मन को भा गई। अब वह और पैसे कमाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे यह सब बहुत ही जल्दी चाहिए था। वह समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसका अधिकांश समय इन सभी चीजों को प्राप्त करने में लगाने लगा। इसलिए वह ऐसे काम करने लगा जो सही नहीं था। उसने बड़ा उधार लेना शुरू कर दिया। अपने दोस्तों से अधिक पैसा और मुनाफा कमाने की लालच में वह अपने माल में मिलावट करने लगा। उसने दूसरे व्यापारियों के खिलाफ भी साजिश रची और उन्हें डराने धमकाने लगा। जैसा उसके दोस्त कहते थे, नकुल वैसे ही करता था। वह इन तरीकों से ज्यादा पैसे कमा रहा था, पर अब उसके जीवन में पहले जैसा चैन नहीं था। उसके मन की शांति अब गायब हो गई थी। अब वो रात को सो भी नहीं पाता था। वह सब कुछ पाकर भी सुखी जीवन नहीं जी पा रहा था। एक दिन नकुल अपनी गाड़ी में कहीं जा रहा था, तभी उसे रास्ते में उसे उपदेशक का आश्रम दिखा और वह रुका और गुरु के पास जाकर बोला कि संत, आपने मुझे अपने पास आने के लिए कहा था कि जब तुम्हारे जीवन में सच्चा दुख आए। अब मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे कहीं पर भी सुख शांति नहीं मिल रही है। इस प्रकार सारी समस्याएं नकुल ने गुरु को बताई। गुरु ने कहा, जब तुम पहली बार मुझसे मिलने आए थे तब भी तुम किसी दुख में थे, तो आपने उस दर्द से क्या सीखा? नकुल ने कहा कि सिर्फ सोचने चिंता करने से कुछ नहीं होता। आपकी दृष्टि को एकत्रित करने के लिए यह कार्रवाई करता है। सिर्फ काम करने से कुछ नहीं होता, परिणाम भी मिलाना चाहिए। जब आपको लगता है
कि आपको आपकी मंजिल नहीं मिली हो तब राह में चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाए, मन कितना भी निराश हो, कितना भी लगता हो अब कुछ नहीं होने वाला हो, तभी विश्वास करना कि मैं जो भी कर रहा हूं उसमें अवश्य से सफल होगा। खुद पर ध्यान दो, लोगों पर नहीं। लोग केवल सफल लोगों को सम्मान करते हैं। गुरु जी की ये बातें नकुल के मन को भा गई और वो गुरु को प्रणाम किया और वहां से चला आया और अपने सामग्रियों में मिलावट करना बंद कर दिया और अपने उन दोस्तों से मिलना बंद कर दिया जो उसे गलत रास्ते पर ले जा रहे थे। अब नकुल अपने जीवन में खुश है, अपने घर वालों के साथ। आप सब इस कहानी से क्या सीखे, अपना जवाब कमेंट करें।